गाइस, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। है ना? मतलब फाइनल पोजीशन जहां पर भी है वहां से आप इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? v, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। हमने ये पढ़ा दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v अपॉन t, है ना? और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? s अपॉन t, और ये t जैसा का वैसा। ये t के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम लिख सकते हैं s अपॉन टी स्क्वायर। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर भी होता है, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने ये चीजें अभी तक पढ़ी, पर अब अगर हमें ये पहचानना है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजों को ग्राफ देखते से ही समझ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो गाइस, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना? तो हम एक काम करते हैं, हम यहां लेते हैं टाइम और यहां लेते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास में एक एग्जांपल ऑलरेडी है कि आप पेज नंबर, गाइस बी क्विक, आप पेज नंबर, अब टेबल नंबर 8.1 पे आए। अपने एनसीईआरटी बुक में आप टेबल नंबर 8.1 पेज नंबर 100 पे आए और वहां पे आपको एक टेबल दिखेगा एंड इट सेज, द टेबल सेज कि जब 9:30 बज रहे थे तब जो व्हीकल ए है और एक व्हीकल बी है, जब 9:30 बज रहे थे तब ये व्हीकल 10 किलोमीटर चल चुका था और ये वाला व्हीकल 12 किलोमीटर चल चुका था, ठीक है? जब 9:30 बज रहे थे, उसके बाद 5 मिनट बाद ये 20 चल लिया और ये भाई साहब हमारे 19 चल लिए, है ना? तो मैं 9:30 10 को ना लिखते मैं मानता हूं जब 5 मिनट हुए थे, 5 मिनट के बाद गाड़ी इतना चल ली, 10 मिनट के बाद गाड़ी इतना चल ली, मान लीजिए 15 मिनट के बाद ये गाड़ी 30 पे पहुंच गई और ये वाला भाई साहब हमारा 23 पे पहुंच गया। और हम एक ले लेते हैं कि 20 मिनट बाद ये 40 किलोमीटर चल चुका है और ये वाले भाई साहब 35 किलोमीटर चल चुके हैं। तो आप अब ये बता सकते हैं कि भाई जो हमारा ए है, जो ऑब्जेक्ट ए है, जो गाड़ी ए है, वो हर 5 मिनट में कितने किलोमीटर से बढ़ रही है? 10-10 किलोमीटर से हर 5 मिनट में। आप देखिए 15 से 20 में भी वो 30 से 40 गई, मतलब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे
तो आपको मिलेगा 10 किलोमीटर का भाई इसने कवर किया है 5 मिनट में। वहीं आप बी को चेक करेंगे तो ये रेगुलर इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। हमें पता है कि जो ए है ये यूनिफॉर्म मोशन है और बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहले हम ए के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को ले लेंगे और वाई एक्सिस पे टाइम को ले लेंगे, या हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आपकी एनसीईआरटी बुक में चेक करें तो उसने वाई एक्सिस को डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस को टाइम लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड कि ग्राफ देखकर बताओ कैसा मोशन हो रहा है। अब यहां पर चेक करेंगे 5, 10, 15, इसमें ले लेता हूं 0 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ओके, टाइम इन मिनट्स। और डिस्टेंस हम ले लेंगे 10, 20, 30, 40। अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब बताइए, जब 5 मिनट हो चुके थे तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मिनट हो चुके थे तो ए ने 10 कवर किया। तो हमारा ये पहला पॉइंट हुआ, ये वाला 5, 10, फिर 10 और 20। 10 क्या है? टाइम है, टाइम 10, टाइम और 20, ये वाला पॉइंट हमें मिला। फिर 30 और नहीं, ओके, ये 15 मिनट्स, ये 10 या 15 मिनट्स में भाई साहब 30 चल दी। तो हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ बनेगा ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमने ए के लिए जो ग्राफ बनाया है ना, वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये सीधा लाइन है। और ऐसे ग्राफ जिसमें हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इस ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ। अब कोई आपसे पूछेगा कि भाई 20 सेकेंड हो गए थे तो गाड़ी कितना चली, तो आप क्या करोगे? 20 सेकेंड देखोगे यहाँ पे और ये लाइन पे एक सीधी लाइन बनाओगे, ये जाके यहाँ मिलेगा, ओके। और फिर आप क्या चेक करोगे? पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है? तो आप देखोगे y कोऑर्डिनेट आ रहा है 40। कितना आ रहा है? 40। तो आप क्या बोलोगे? जब 20 मिनट हो चुके थे तो 40 किलोमीटर चल चुका था ये ए ऑब्जेक्ट। तो हम ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, ठीक है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और यहाँ पे नोट करके आप रखेंगे कि द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज ए लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हैं कि x का वैल्यू भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं ये लाइन पे चल रहा हूं वैसे वैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है और वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। मतलब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी, जितने ज्यादा समय के लिए गाड़ी चलेगी, उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, है ना। तो ये हमें ये ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा है। पर वहीं पर अगर मैं बी के लिए ग्राफ बनाऊं तो मुझे बताइए, जब 5 मिनट हो चुके थे तो बी कितना चल चुका था? 12, मतलब इससे थोड़ा ऊपर। अब मैं बी के लिए ग्राफ बना रहा हूं तो ये ए का ग्राफ मैं मिटा देता हूं। तो आपको ए के ग्राफ से ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है,
तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। कौन से केस में, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। ये 10 10 10 कर रहा था, ये 12 से 19 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर, तो दीज आर नॉट इक्वल डिस्टेंसेस, दैट इज व्हाई दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम बी के लिए ग्राफ बना के देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म में तो लीनियर बनेगा। तो 5 मिनट पे 12, ये टाइम है 5 मिनट पे 12, थोड़ा सा ऊपर ये वाला, फिर 10 मिनट पे 19, 10 मिनट पे 19, फिर 15 मिनट पे 23, 15 मिनट पे 23, और फिर 20 मिनट पे 35, 20 मिनट पे 35। और आप इस पॉइंट को बनाओगे तो ये आपको ऐसे कर्व मिलेगा, ठीक है। और अगर आप आगे जाए और मान के चलिए कि ये 25 मिनट में ये कितना चलेगा, ये चलेगा 50, 10 से ही बढ़ेगा, पर मान लीजिए ये 25 मिनट में अगर ये 25 मिनट में 48 हो गया अचानक से, तो हम यहाँ 25 मिनट पे कहाँ लेके जाएंगे, 48 पे, मतलब ये। तो आप देखिए ये सीधी लाइन नहीं है, ये यहाँ से मुड़ रहा है थोड़ा सा, और ये आगे जाके ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनेगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन का नहीं बनेगा। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी और ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस ग्राफ का नाम क्या है, इस ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस y एक्सिस पे है, टाइम x एक्सिस पे है। ये दोनों हमको गिवन होता है, हमको सिर्फ ग्राफ बनाना होता है, और ग्राफ बना के ये चेक करना होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि ग्राफ का शेप कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है। तो आप यहां पर 2 चीज नोट करें जो मैं लिख रहा हूं। सो गाइस ये नोट करके रखिए, ये आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड। एक जैसी स्पीड अगर रहेगी इसका मतलब है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे हमने ए का ग्राफ बनाया था, कैसा बना था, ऐसा बना था। देखिए ये ए ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये वेहिकल 1 का ग्राफ है, ये वेहिकल 2 का ग्राफ है, ये वेहिकल 3 का ग्राफ है। आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से अगर हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया है, नहीं यहाँ पर अगर हमने टाइम लिया है, और यहाँ पे अगर हमने डिस्टेंस लिया है, और आपसे पूछा है कि बताइए कौन यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या। फिर चाहे वो ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने या ऐसी बने। वेहिकल नंबर 4 का कर्व आ रहा है क्या, नहीं। ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए, लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है चलेगा। वेहिकल 4 यूनिफॉर्म स्पीड में है, स्ट्रेट लाइन है, जी हाँ। वेहिकल 2 यूनिफॉर्म स्पीड में है, स्ट्रेट लाइन है, जी हाँ।
व्हीकल 1 भी यूनिफॉर्म स्पीड में है, व्हीकल 3 जी हाँ यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब V4 और V3 में क्या फर्क है, देखिए आपको एक छोटा सा फर्क बताता हूँ। मैं एक छोटा सा फर्क आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये व्हीकल 1 है, ये व्हीकल 2 है। मान लीजिए ये 5 मिनट्स, ये 10 मिनट्स और ये 15 मिनट्स। ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है मिनट्स में। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये भी लीनियर मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन है और ये भी यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है। पर अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से स्पीड में कौन चल रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। ये हो सकता है कि ये 40 की स्पीड में चल रहा है और ये 60 की स्पीड में चल रहा है, पर दोनों का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों यूनिफॉर्म स्पीड में हुए। पर किसका स्पीड ज़्यादा है, तो आप क्या चेक करोगे, मेरे को ये बताओ। जब 5 मिनट हुए थे तो V1 गाड़ी कहाँ पहुंची होगी और V2 गाड़ी कहाँ पहुंची होगी, ये हमें इस ग्राफ से पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, ये 5 वाली लाइन को सीधा सीधा ऊपर बनाते हैं इसे, और देखिए इसको यहाँ टच कर रहा है और इस वाली लाइन को यहाँ टच कर रहा है। हमने क्या चेक किया, हमने इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेक करना है। इसका y कोऑर्डिनेट भी हो जाए, ये वाला लगभग 4 हो जाए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 4 और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 10। तो मुझे बताइए V1 के लिए जब 5 मिनट हुए थे तब वो कितना चल चुका था, 4 किलोमीटर। और V2 के लिए जब 5 मिनट हुए थे तो वो कितना चल चुका था, 10 किलोमीटर। तो मुझे बताइए, अब आपको समझ में आया कि कौन सी गाड़ी का स्पीड ज्यादा है, V2 का, क्योंकि वो 5 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और ये वाली गाड़ी 5 मिनट में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इन दोनों में किसका स्पीड ज्यादा हुआ, V2 का। किसका स्पीड कम हुआ, V1 का। दूसरी बात, क्या दोनों यूनिफॉर्म मोशन में है, हाँ दोनों यूनिफॉर्म मोशन में है। ये भैया अपनी ही स्पीड से चल रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं, और ये वाले भैया भी अपनी ही स्पीड से चल रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि when the object travels equal distance in equal interval of time, the object is said to be in uniform speed. इसीलिए for uniform speed the graph of distance traveled against time, इसको हम बोलेंगे graph of distance traveled against time is a straight line. तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, फिर वो कैसा भी हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। अब हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर इस चीज को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को बहुत जगह लीनियर ग्राफ का नाम भी दिया जाता है। लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। पर नॉन यूनिफॉर्म, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ जिसमें लीनियर ग्राफ बन रहा है, पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर रही तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the object is said to be in non-uniform speed. और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा बनेगा, द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। दैट इज वाई दूसरे केस में हम कहेंगे कि जब हमारी गाड़ी एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है
जिसकी स्पीड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, मतलब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो नॉन लीनियर ग्राफ होगा। जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं होती है तो हम उसे नॉन लीनियर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब हम एक हाथ दो ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। ये नोट करके रखेंगे आप, है ना। हमने एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए लिखा और ये पूरा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, दोनों को आप नोट करके रखें। इस पे आपके 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे।